राम तेरी गंगा मैली हो गई ऐसे पापियों के पाप धोते धोते। जो कहता है मैं गंगा ने हमें बुलाई है, गंगा का बेटा हूं, और गंगा कहे जाकर उनको भी बकस नहीं रहा है कि गंगा जल और आप जीएसटी क्या जीएसटी ठोकना चाह रहे हैं। कितना खून चूस कर आप अडानी को प्रेम अपना संबंध बना रहे हैं। आज देखिए जितना बड़ा कांड आप मणिपुर में अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं किए, न गए मणिपुर आज तक। कि 2014 के पास भारत आजाद हुआ, पहले घुटनों पर भारत चलता था। सत्ता का सेमीफाइनल में हम पांचों राज्य जनता के उम्मीद पर जीतने जा रहे हैं। सत्ता का सेमीफाइनल में हम पांचों राज्य जनता के उम्मीद पर जीतने जा रहे हैं। जनता के विश्वास, युवाओं का साथ, किसानों का हाथ और मजदूरों का दम भरी बात के साथ पांचों राज्यों में कांग्रेस दम भर के जीतने जा रही है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, ये पांचों राज्य में हम कांग्रेस की सत्ता में वापसी आने जा रहे हैं। दो राज्य हमारा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुनः दोबारा आ रहे हैं। जनता के साथ जिस तरह से हम विश्वास स्थापित होने में कामयाब हुए हैं, जिस तरह से जिस वादे से हम आए, चाहे कर्नाटका में चुनाव 7 मुद्दों के साथ आए, तुरंत लागू किए। हमारा नेता जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जी जब शुरुआत हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार बना, तो किसानों का लोन माफ़ करने के लिए जो हम वादे किए थे, 261 लाख करोड़ किसानों का लोन माफ़ किए। 380 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों और आदिवासी बच्चों अब ठड़ाठड़ अंग्रेजी बोल रहे हैं। 42,000 युवाओं को नौकरी दिए, 2500 रुपया युवाओं को भत्ता, गरवा गुरवा नरवा बारी योजना के तहत गोबर तक खरीदे, 2500 रुपया MSP पर धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया पे महुआ खरीद रहे हैं। जो हम कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। यही हमारा पार्टी का जो मैनिफेस्टो में हम जो लाए, सत्ता यानी जनता के विश्वास के साथ आए। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी, चाहे उनके मुख्यमंत्रियों ने जो वादा किया, आप उतार के देख डबल इंजन की बात जो करते रहते हैं प्रधानमंत्री जी, हर जगह डबल इंजन में जंग लग चुका है, फेल हो चुका है। क्योंकि जनता को जिस तरह से लॉलीपॉप दिए, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, 15 लाख खाते में आएंगे, ये जुमले की बात भाजपा की जज्बात अब जनता कराएगी अब बैठ के उपवास, क्योंकि आने वाला है जनता के साथ राहुल जी का साथ। में तो आप बाद में आइएगा, पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लड़े पड़े हैं, कैसे उन्हें आप सपना देख रहे हो? आप ही लोग जैसा गोदी मीडिया का चमचागिरी करके जिस तरह से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, छलांग मारने का कोशिश कर रहे हैं, ये दल्लागिरी कम कीजिए। यही लोग कल भी एक दल्लागिरी में फर्जी मीडिया वाले उड़ा दिए कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस को इस्तीफा दे दिए, और वो बोले जब 71 से मैं कांग्रेस में हूँ, जब तक सांस चलेगी मैं कांग्रेस का हूँ। कांग्रेसी को लड़ाने भिड़ाने लटकाने भटकाने का काम ये मोदी का चमचे लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप भी छोड़े गए एक बंदर हो क्या, जो आप ऐसे बात कर जिस तरह से गुमराह करने के जनता के विश्वास को आप लोग जिस तरह से धोखा साथ दे देकर, जब सत्ता करना है सवाल से, तो सवाल विपक्ष पे आप लोग खड़ा करते हो। विकास की बात करने वाले से विकास के बात पर बौ नहीं निकलता है आप लोगों का। जनता के जिस तरह से गुमराह करके 15 लाख खाते, 2 करोड़ नौकरी, जल पे भी टैक्स देंगे, जिससे टैक्स देने के बाद देश की जो है राम तेरी गंगा मैली हो गई ऐसे पापियों के पाप धोते धोते। जो कहता है मैं गंगा ने हमें बुलाई है, गंगा का बेटा हूं, और गंगा कहे जाकर उनको भी बकस नहीं रहा है। वो गंगा जल पे, ये तो कफन पे टैक्स लगी रहा था, दूध दही पनीर खाने पर टैक्स। अब तो बहुत हुई मार, और जाने का तैयारी कर लो भाजपा सरकार, क्योंकि गंगा जल और आप जीएसटी क्या जीएसटी ठोकना चाह रहे हैं। कितना खून चूस कर आप अडानी को प्रेम अपना संबंध बना रहे हैं। 20,000 करोड़ सेल कंपनी में तो आई गया, कितना आप झोला लेकर जाने का तैयारी करेंगे। 2023 जनता विकास के मुद्दे पर आई थी, 2 करोड़ नौकरी के मुद्दे पे आई थी। लोगों का विश्वास को धोखा मिला है, लोगों के जज्बात को धोखा मिला है। काम के जगह पर पकोड़ा तलवाया गया। युवा डिग्री लेकर, जो डिग्रीधारी खुद नहीं है वो देश का कर्णधार बनता है। उससे क्या मतलब है कि शिक्षा, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे भैया 9 साल का मैं हूँ, 9 साल, हमारा 10 साल उम्र हुआ लग रहा है। हाँ, लग रहा है कि 10 साल हुआ, क्योंकि भाजपा जब से आई है तभी तो आदमी दिख रहा है। नहीं तो उससे पहले नंगे कपड़े में हम आदि मानव थे, हमको कुछ मिलता नहीं था, न सूरज था, न चांद था, न तारे थी, न जमीन था, न कपड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी आई तब से आज़ादी मिला है, तभी से लग रहा है कि ये इसका जन्म हुआ। यानी जिस तरह से इन्होंने एक सुगापा छोड़ने का कोशिश किया कि 2014 के पास भारत आज़ाद हुआ, पहले घुटनों पर भारत चलता था।
जो आज़ादी के लिए नाखून नहीं कटाए, रक्त नहीं बहाए, जो चिट्ठी लव लेटर लिखने वाले जेल में से बुलबुल पर चलकर जाने वाली पार्टी, जो सावरकर को मानती है, जो गोडसे को मानती है, जिनका विचारधारा में ही यानी अपराध लिखा हुआ है, उस पार्टी के लोग भाई भाई में लड़ाते हैं और जात कुल में लड़ाते हैं। अब आ गया उनको मुसलमानों का प्यार। कभी कहते हैं पसमिंदा मुसलमान के बहनों से राखी बनवाओ, कभी कहते हैं पसमिंदा मुसलमान और सूफियों को आगे लाओ, क्योंकि हमको सत्ता में एन के एन प्रकरण आना है। अब डर भय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज देखिए जितना बड़ा कांड अब मणिपुर में अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं किया, न गए मणिपुर आज तक। और लेकिन वहीं देखिए इजराइल में हमारे पूरा नेशनल मीडिया जैसे युद्ध लड़ने गया है। ये देखो, एक खोली में से ये निकाल रहा हूँ, एक खोखे निकाल रहा हूँ, यहाँ गन चला था, यहाँ फायर हुआ था। अरे भैया, अरे ये बहुत तेज पहुँच गए वहाँ ABP और आज तक। और यहाँ पर आप कौन सबसे तेज दौड़ लगा दिए, दौड़ में कौन आगे मोदी जी के सामने अपना आईना दिखा। आंसू निकल रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी निरंतर उन्हीं गोदी मीडिया से पत्रकारों से चर्चा में कहते रहे हैं कि भाइयों मैं बहुत दर्द और पीड़ा से जीवन अपना यातन किया हूँ, 35 साल भीख मांगा हूँ, 1985 में व्हाइट हाउस के सामने फोटो खिंचवाया हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरे देश के हर शिक्षा विभाग में वो शिक्षा प्राप्त किए हैं जिनका डिग्री का पता नहीं। और वो यानी डिग्री जब आप शिक्षा एजुकेशन को मजबूत कैसे करेंगे, जब खुदी को कर बुलंद इतना हर तब्दील से पहले खुदा पूछे बंदे से तेरी रजा क्या है। हम एक उंगली आप पे उठाते हैं, 3 हम एक उंगली, वो किसान के नहीं है। आप धूर्त हो क्या? 420 करना बंद करो यार दलाली। वो कहता हम एक व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए हैं, तुम किसान का बेटा बना दिया। किसान का बेटा रहता तो 750 किसान शहादत देते। वो तो कभी पठान का बेटा बन जाता। तुम्हारा ही जजमान है ना, विदेश में जाके मुल्ला लोग को यहाँ कहता कि मुल्ला, उसके सांसद जिस तरह से देखिए उसके समय दानिश अली को जिस तरह से अपमान किया गया वो संसद भवन में, जिस संसद भवन यानी पहला मंदिर का सीढ़ी चढ़ते हुए माननीय मोदी जी दंडोत मारे, और उसी संसद भवन में अपमान सांसदों का होता है और करने वाले को सम्मान देकर उसको ऑब्जर्वर राजस्थान का बना दिया जाता है। ये पार्टी कथनी और करनी और धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने के सिवा ऊंच नीच करने का है। मोदी जी ऐसे लोगों को दिल से माफ नहीं करते। वो दिल उनका कहाँ है? वो तो दिल किसमें छुपा हुआ है ये जाकर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी का कई प्रकार का दिल है। वो दिल कहाँ दिए हैं, कौन सा बिल में खड़ा है, क्योंकि अब जनता जान गई है कि ऐसा दिल फेक आदमी नहीं चाहिए। कर्मण्य सेवा दिके माँ भले सुख अदाचरम, जो कर्म करने वाला कर्मयोगी है, जो तपस्वी है, त्यागी है, जो राजीव जी का बेटा इंदिरा जी का पोता है, वो ऐसा जज्बात वाला जो भारत जोड़ने निकला है, जो किसान की बात को उनके पास जाकर समझता है, सब्जी वाले के पास जाता है, मोटरसाइकिल बाइक बनाने वाले के पास जाता है, कूली के पास जाता है, आम आवाम का अब तो उसको रावण बना दिया गया है ना। रावण बना दिया गया। जो पार्लियामेंट में हमारे नेता राहुल गांधी जी बोले थे कि रावण का अहंकार उसको डुबोया था, उसी बात को सुनकर संज्ञान में लोग लिए। रावण को 2 सलाहकार थे, कुंभकर्ण और उनका बेटा खुद का मेघनाथ। और आज के अहंकारी नेता और देश को विक्रेता का दो सलाहकार हैं, एक अमित शाह और एक अडानी। जिस तरह से अडानी निरंतर देश को बेचने का काम और देश की सत्ता उसके चाबी उसके हाथ में है। जब भी देश के इजराइल सौदा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया कोल सौदा है, चाहे राफेल का सौदा है, ऐसे लोगों जैसे घड़ी बनाने वाले को पुल का ठेका देकर 160 लोगों को गुजरात में मारा गया, तो कौन इतना बड़ा काम सम्मान का किया था? माननीय प्रधानमंत्री जी का ही